शनाया आंखों में आंसू लिए सभी के चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। शनाया, सामने डिवोर्स पेपर्स रखे। चुपचाप साइन करो। इस आदमी के साथ मैं तुम्हें 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। शनाया भारी कदम से उस टेबल की तरफ बढ़ रही थी जहां पर डिवोर्स पेपर रखा हुआ था। ये देखकर आहान का दिल जोरों से धड़कने लगा। सोच क्या रहे हो शनाया? साइन करो पेपर्स को और आजाद हो जाओ इस आदमी के बंधन से। वैसे भी बेइज्जती के अलावा ये दे ही क्या रहा है तुम्हें? शगुन बिल्कुल सही कह रही शनाया। इस पेपर पे साइन करो, मारो इसके मुंह पे। हिम्मत कैसी हुई इसकी तुम्हें धोखा देने की? लेकिन अचानक ही शनाया ने हाथ में पकड़ा हुआ पेन फर्श पर फेंक दिया। ये देखकर शौर्य और शगुन का मुंह खुला का खुला रह गया। तभी यामिनी जी चिल्लाते हुए बोली, शनाया, ये तुम क्या कर रही हो? इस आदमी ने तुम्हें धोखा दिया है बेटा। शनाया, पागल हो गई हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गई। मुझे ये यकीन नहीं होता कि मेरे और आहान के रिश्ते को तोड़ने के लिए तुम किस हद तक जा सकते हो। मैं तो ये देख के हैरान हूं कि आपने भी इनका विश्वास कर लिया। तुम कहना क्या चाहती हो? देव मल्होत्रा मुझसे माफी मांगने आया था। उसी ने मुझे बताया कि शौर्य और शगुन ने धोखे से आहान को उसके क्लब में बुलाया था और इस सब में मल्होत्रा ने भी बराबर साथ दिया इनका। आहान को बेहोश करके किसी लड़की के साथ तस्वीरें खींची गई और उसी बुनियाद पे कि हमारा रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। कौन मल्होत्रा? मुझे नहीं पता। तुम्हें जरूर किसी ने झूठी कहानी सुनाई है। मल्होत्रा मुझसे मिलने सीसीटीवी फुटेज के साथ आया था। उसने मुझे पूरा सबूत दे दिया है। इतना सब होने के बाद भी आहान शांत खड़े क्योंकि वो इस रिश्ते को नहीं खोना चाहते। मगर तुम लोग साजिश रचने के लिए किस हद तक जा सकते हो ये भी आज मैंने देख ली। शनाया आंखों में आंसू लिए आहान की तरफ देख रही थी। अब जाकर आहान को पता चला कि शनाया की आंखों में मौजूद आंसू उसी के लिए थे। शायद उस दर्द को शनाया महसूस कर रही थी कि आहान के साथ कितना गलत हो रहा था। इससे पहले कि मैं तुम दोनों को घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूं, अच्छा यही होगा कि तुम खुद यहां से निकल जाओ और दोबारा इस घर में कदम रखने की सोचना भी मत। देखो शनाया, शौर्य और शगुन ने ये काम किया है या नहीं मुझे नहीं पता। मैं चलती हूं, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। आपको मुझे इस सब के बारे में एक बार तो बताना चाहिए था। कम से कम इतना भरोसा तो है मुझे आप पर। रोजवुड स्प्रिंग्स में किसी बड़ी कंपनी ने इन्वेस्ट किया है। उसकी पॉपुलैरिटी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। एशिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज इसके पीछे हैं। मैं चाहता हूं कि किसी भी तरह हम इस प्रोजेक्ट को हासिल करें और अगर हासिल नहीं कर पाए तो आप सब अपनी अपनी पोजीशंस को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं। शौर्य यही सोचकर परेशान हो रहा था कि अगर कंपनी ही छोड़नी पड़ी तो वो इस कंपनी को कैसे हासिल कर पाएगा। और जो इस प्रोजेक्ट को हासिल करेगा उसे हमारी 6 मंजिला इमारत
बिल्डिंग सी फेसिंग प्रॉपर्टी इनाम में दी जाएगी। दादाजी, शनाया के पापा शेखर अंकल के अंडर एक इंजीनियर्स की टीम है। वो वैसे भी अभी हॉस्पिटल में, तो हम चाहते हैं कि वो टीम हमारे अंडर आ जाए। इससे इस प्रोजेक्ट को लेके मैं काफी कॉन्फिडेंट रहूंगा। मगर पापा से पहले ही कई चीजें छीन ली गई हैं। अब अगर उनसे ये टीम भी ले ली गई तो उनके पास बचेगा ही क्या? सही तो कह रहा है शौर्य। अंकल हॉस्पिटल में है, न जाने उन्हें ठीक होने में कितना वक्त लग जाए। उन्हें ये टीम शौर्य के हवाले कर ही देनी चाहिए। क्यों दादाजी? वेल, अगर आप सबकी यही राय है तो ये टीम शौर्य के अंडर रहेगी। वेल, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मीटिंग यहीं खत्म होती है। आप सब लोग जा सकते हैं। मुझे किसी भी कीमत पे इस प्रोजेक्ट को हासिल करना ही होगा, नहीं तो कहां मैं इस कंपनी को हासिल करना चाहता हूं, कहीं मैं अपनी पोजीशन से भी हाथ ना धो बैठूं। ठीक है, तुम जाओ। हेलो, मैं गिल कंस्ट्रक्शन से शौर्य गिल बात कर रहा हूं और मैं आपकी कंपनी में एज अ बिल्डर एक प्रोजेक्ट लेना चाहता हूं। कौन है बे तू? और इस तरह फोन पे प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहा है? दिमाग से पैदल है क्या? समझता क्या है अपने आप को? सर, मैंने सिर्फ आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि कल मैं आपसे मिलने आने वाला हूं और मुझे ये प्रोजेक्ट किसी भी हालत में चाहिए। अच्छा, किसी भी कीमत पर? कल आ, बकायदा आ मेरे ऑफिस में कल। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैनेज करके रखी है मैंने। वहीं पे तुझे और तेरी कंपनी की औकात दिखाऊंगा मैं। और इसके बाद कभी भी तू फोन पे डील क्लोज करने की नहीं सोचेगा, समझा? राका भाई, ये सब मुझसे कैसे हो गया? अब मैं वहां कैसे जाऊंगा? प्रोजेक्ट देना तो दूर, अभी हर्ष मेहरा हमारी इज्जत नीलाम करना चाहता है। इतना क्यों घबरा रहे हो भाई? शनाया है ना, कंपनी का नाम रोशन करने के लिए। शौर्य, क्या बात है? दादाजी, मैं कह रहा था कि शनाया कितना काम करती है ना, और हमारी कंपनी के बारे में कितना सोचती है, और तो और लास्ट प्रोजेक्ट भी कितनी आसानी से हासिल कर लिया था इसने। पहेलियों में बात मत करो, जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो। दादाजी, मैं चाहता हूं कि रोजवुड स्प्रिंग वाले प्रोजेक्ट को शनाया हासिल करे। आखिर इससे हमारी कंपनी को ही फायदा होगा। शौर्य की बात सुनकर आनंद और शनाया सोच में पड़ गए। शनाया ये समझ नहीं पा रही थी कि शौर्य के अंदर अचानक ही उसके लिए इतनी हमदर्दी कैसे आ गई। ठीक है शौर्य, तुम जाओ। अब इस डील को शनाया क्रैक करेगी, राइट? शनाया, तुम मीटिंग के लिए चलो, हम लोग थोड़ा सा काम खत्म करके आ रहे हैं। जैसे ही शनाया अंदर पहुंची तो उसने देखा कि बड़ी बड़ी कंपनी के लोग वहां बैठे हुए थे, जिनके सामने गिल कंस्ट्रक्शन की कोई औकात नहीं थी। अब शनाया को समझ आ रहा था कि कुछ तो गेम खेला है शौर्य ने। प्रेस वाले वहां मौजूद थे जो सबकी फोटो ले रहे थे। सभी को अब हर्ष मेहरा के आने का इंतजार था। शनाया आगे बढ़कर अपनी जगह पर बैठ गई। यहाँ पे क्या गिल कंस्ट्रक्शन से कोई आया है? आप जी, मैं हूँ शनाया गिल। मैं यहाँ गिल कंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करने आई हूँ और इस प्रोजेक्ट को हासिल करना चाहती हूँ। ओके, आप ही से शुरुआत करते हैं। सभी लोग शनाया की तरफ अजीब सी नजरों से देखने लगे। शनाया आगे बढ़ी। सो ये है शनाया गिल, गिल कंस्ट्रक्शन की तरफ से। इन्हीं की कंपनी से मुझे एक कॉल आया था और अब ये चाहती हैं कि मैं इन्हें प्रोजेक्ट दे दूं।
हर्ष की बात सुनकर शौर्य और शगुन की आंखों में एक चमक थी। ये सोचकर कि अब शनाया को सबके सामने बेइज्जत होना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ शनाया भी काफी टेंशन में नजर आने लगी थी। एक्सक्यूज मी गाइस। हेलो। जी सर, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। जी सर। माफी चाहूंगा गाइस, जरूरी कॉल आ गया था। खैर, मैं गिल कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहा था। फोन पर इस तरह की डील के बारे में सोचकर मुझे बहुत गुस्सा आया था। लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारी कंपनी ने एक ऑनलाइन प्रेजेंटेशन मंगवाया था सबसे। हमने सबके प्रेजेंटेशन देखे, लेकिन गिल कंस्ट्रक्शन से जो प्रेजेंटेशन आया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा मानना है कि ये प्रोजेक्ट शनाया गिल को मिलना चाहिए। हर्ष के इतना कहते ही वहां बैठे सभी लोगों की आंखें चौड़ी हो गई। खुद शनाया हर्ष को एक टक देखे जा रही थी, जैसे अभी अभी जो हुआ उस पर शनाया को यकीन ही नहीं हो रहा था। और इसलिए ये प्रोजेक्ट गिल कंस्ट्रक्शन को जाता है। हर्ष के इस तरह अचानक यू टर्न लेने से यहाँ शौर्य और शगुन के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन साथ ही गुस्से में उनका चेहरा लाल होने लगा। The meeting is over, guys. आपके कहने पे काम हो गया सर। यप। शनाया की नजर भी जब उसकी स्क्रीन पर पड़ी तो आहान का नाम देखकर वो हैरान रह गई। आहान? ये हर्ष कहीं आहान का वही दोस्त तो नहीं जिसने आहान को गाड़ी दी थी? और लगता है ये काम भी आहान ने ही किया है। काम हो गया यहाँ। आपके कहने पर हर्ष ने ये प्रोजेक्ट शनाया को दे दिया है। गुड। मेरी तरफ से गिफ्ट भेजकर थैंक्स कहना। सच में तुमने आज कमाल कर दिया। मैं बहुत खुश हूं। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? Tell me. दादाजी, पापा की इंजीनियर्स की टीम लौटा दीजिए। ओके, सारे इंजीनियर्स की टीम तुम्हारी, और साथ ही साथ वो 6 मंजिला इमारत, सी फेसिंग अपार्टमेंट, वो भी तुम्हारा इनाम में। क्या बात है, तुम दोनों के मुंह क्यों उतरे हुए हैं? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जो काम तुम दोनों से तो कुछ हो नहीं पाया, जब शनाया ने जीत हासिल की, तुम उस पर कीचड़ उछाल रहे हो। शर्म आनी चाहिए। और रही बात इंजीनियर्स की, तो मैंने सारे इंजीनियर्स की टीम शनाया को दे दी है। जिसे भी कोई प्रॉब्लम हो वो कंपनी छोड़ सकता है। इतना कहकर आनंद गिल वहां से चले गए। आहान के बारे में सोचकर शनाया के दिल में एक हलचल सी हो रही थी और दर्द भी उठ रहा था। क्या आहान सच में मेरी इतनी केयर करते हैं? मैं जो भी कहती हूँ सुन लेते हैं, जो भी करती हूँ सह लेते हैं, और वो भी कोई शिकायत किए बिना। सच में पापा सही कहते हैं। आहान एक परफेक्ट हस्बैंड है, लेकिन ये समझने में मुझे पूरे 3 साल लग गए। आहान ने फोन पे विक्रम से गाड़ी का इंतजाम करने को कहा, क्योंकि अब शनाया को वही पसंद थी। आहान, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं ये शादी निभाने की हर मुमकिन कोशिश करना चाहती हूँ। अब से हर बार यही कोशिश करूंगी कि आप खुश रहें। आज एकदम से शनाया को आहान के लिए लगाव महसूस हो रहा था। शनाया को याद था कि आज उसकी शादी की सालगिरह है। याद तो आहान को भी था, मगर दोनों एक दूसरे को सरप्राइज देना चाहते थे। इधर आहान घर में शनाया के लिए उसकी पसंद की चीजें बना रहा था। ऑफिस के काम से मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा।
इट्स ओके, मैं आपका वेट करूंगा। आज शनाया सिर्फ आहान के लिए कुछ खरीदना चाहती थी ताकि उसे गिफ्ट दे सके और उसे थैंक्स बोल सके। शनाया अभी तक नहीं आई थी। आहान ने उसका नंबर लगाया तो वो भी नहीं लग रहा था। आहान को लग रहा था कि शायद शनाया को आज का दिन याद नहीं है, मगर वो जानता था कि पहले भी उन्होंने उस दिन को सेलिब्रेट नहीं किया था, इसलिए इस दिन को भूल जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। लाइए मैं पकड़। कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा। आइए ना। कहते हुए शनाया आहान के चेहरे को देखकर ये जानने की कोशिश करने लगी कि उसे कुछ याद भी है या नहीं। अब वैसे आज कुछ है शायद, इसीलिए मैं ये गिफ्ट लेकर आई थी आपके लिए। तो आपको याद है आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है? ये घड़ी हमेशा हमें अपने इस अच्छे वक्त की याद दिलाती रहेगी और इस विश्वास और भरोसे को हमेशा जिंदा रखेगी। पर आपको देने के लिए मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, आपके पसंद का खाना जरूर बनाया है मैंने। और इससे ज्यादा मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। आप फ्रेश हो जाइए, फिर हम साथ में डिनर करते हैं। घर के सामने एक लग्जरी कार आकर रुकी। आहान ने उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। हेलो आहान, आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं, ऐसा लग रहा है मैंने आपको कहीं देखा है, मगर कुछ याद नहीं आ रहा। कैसी बातें कर रहे हैं आप आहान? हम पहले कितनी बार मिल चुके हैं। मैं निया हूँ। निया। कौन निया? क्या कर रही हैं आप? कौन है आप? अरे अभी तो आपने कहा कि आपने मुझे पहले कहीं देखा है, और इतनी जल्दी आप मुझे कैसे भूल सकते हैं? हाँ, ये हम कोई पहली बार थोड़ी कर रहे हैं। अब शनाया भी वहां आ चुकी थी। जैसे ही शनाया ने आहान को किसी और लड़के के साथ देखा। आहान, ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये लड़की? तो तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ? अच्छा तो फिर सुनो, मैं आहान की वाइफ। निया की बात सुनकर आहान के दिमाग ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया था। इधर शनाया निया की तरफ बढ़ी और बोली, क्या बकवास कर रही हो तुम? आहान मेरे पति हैं। क्या मजाक है शनाया? क्या हो रहा है? सॉरी, ये सिर्फ एक प्रैंक था। दरअसल निया मेरी दोस्त है। इसने मुझसे शर्त लगाई थी कि ऐसा कोई लड़का नहीं है जो इस पे फिसल ना जाए, तो मैंने ये आप पे टच कर लिया, मगर ये पूरी फेल हुई है। प्राउड ऑफ यू आहान। तुम दोनों ने मेरी जान निकाल दी। मगर आप चाहें तो मैं आपकी वाइफ बन सकती हूँ जीजू। शब्द Sorry. Yeah, I'm coming. Okay. I'm sorry शनाया, मुझे जाना होगा, थोड़ा अर्जेंट काम आ गया है। क्या निया, मैंने यहाँ तुम्हें सेलिब्रेट करने के लिए बुलाया था। I know, I understand, पर ये थोड़ा अर्जेंट काम है, पर टाइम मिला तो हम फिर मिलेंगे। हाँ, बाय शनाया। See you. बाय।
बाय जीजू। पिछले 6 घंटों से शौर्य उसी पोजीशन में था। अब तो उसके पैरों में सेंसेशन भी नहीं हो रहा था। उसने इरिटेट होते हुए अपने आप से ही कहा, पता नहीं है पापा इतनी देर से अंदर क्या कर रहे हैं। क्या वो दादाजी को जल्दी नहीं मना सकते? सर मैं चलता हूँ। ठीक है। क्या मुझे दादाजी ने माफ कर दिया? हाँ, लेकिन मैं तुमसे अभी भी नाराज हूं। तुम्हें दादाजी की लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए था। जब उन्होंने कहा कि वो शनाया को इंजीनियरिंग वापस करना चाहते हैं, तो तुम्हें उनके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए था। वो हमारी फैमिली के बड़े हैं और तुमसे भी बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें उनकी और उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आई एम सॉरी पापा, मैं मेक श्योर करूंगा कि आगे से कभी ऐसा ना हो। शौर्य ने बहुत ही ईमानदारी से माफी मांगी। शौर्य, प्रोजेक्ट की चिंता तुम मत करो। कल तुम्हारे दादाजी मनाली जा रहे हैं। उनके निकलने से पहले हमें उन्हें मिलने जाना है। शौर्य अपने पापा की कही बात के पीछे का मतलब समझ गया। शनाया को अकेले अपने कमरे में नींद ही नहीं आ रही थी। वो बार बार आहान के बारे में सोच रही थी। आपको कुछ चाहिए? शनाया जवाब देने की बजाय इधर उधर देखने लगी। आहान से नजरें चुराने की नाकाम कोशिश करते हुए शनाया ने मन ही मन में कहा, मैं यहाँ मुंह उठाकर आ तो गई हूँ, लेकिन अब क्या बहाना बनाऊं? वो मेरे कमरे की लाइट नहीं चल रही। ओह, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आज शनाया को हो क्या गया था? वो इतनी अजीब बिहेव क्यों कर रही थी? आहान ये सुनकर कंफ्यूज हो गया और उसकी कंफ्यूजन देखना शनाया के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। मैं यही सो जाऊंगी। ठीक है, आप यहाँ सो जाइए, मैं आपके कमरे में सो जाता हूँ। क्या इन्हें मेरी बात के पीछे का मतलब समझ में नहीं आ रहा? अब क्या हम साथ नहीं सो सकते क्या? हाँ? मगर शनाया इतनी ब्रेव नहीं थी कि अपना सवाल वापस दोहरा पाती, इसलिए उसने कहा, वो मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, रहने दीजिए। आप खामखा परेशान हो रही है शनाया। एक बल्ब ठीक करने में क्या ही तकलीफ होगी? मैं वहां बल्ब भी ठीक कर लूंगा और आपके काउच पे सो जाऊंगा। आप आराम से यहाँ पे सो जाइए। आहान, रहने दीजिए। बल्ब नहीं ठीक करना? शनाया ने बड़े होपलेस अंदाज में आहान को बोली, रात को लाइट की क्या जरूरत है? आप सो जाइए, सो जाइए। मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ हूँ। क्या जरूरत थी मुझे आहान के रूम में जाने की? वैसे तो उन्हें सब कुछ समझ आ जाता है, मगर आज ही उन्हें भोला बनना था। मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट हो रही है कि चैन से सो भी नहीं पा रही हूँ।
शनाया का ऑफिस छोड़ने के बाद आहान भी वहां से निकलने ही वाला था, लेकिन तभी उसने और शनाया ने एक आवाज सुनी। जाने दो मुझे। आहान, आज तुम अपनी स्पोर्ट्स कार में नहीं आए? मुझे तो लगा था कि शनाया अब से रोज उसी कार में आएगी। शगुन गिल ने अपनी बात इस अंदाज में कही थी मानो वो सामने से शनाया और आहान को इंसल्ट करना चाहती थी। शगुन ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि महंगी कार रेंट पे लेने के लिए आहान के पास अब पैसे भी नहीं है? आहान ने हमेशा की तरह इस ताने को भी सुनकर अनसुना कर दिया। वो कार अभी अभी आहान के रोजवुड स्प्रिंग वाले बंगलों के पार्किंग में खड़ी थी, मगर वो इस बारे में किसी को वजह देना जरूरी नहीं समझता था। मगर शनाया, वो अपने दिन की शुरुआत ये बातें सुनकर नहीं करना चाहती थी। शगुन, क्या तुम फिर से धक्के खाकर यहाँ से बाहर जाना पसंद करोगी? मुझे अच्छे से याद है जब मैंने तुम्हें और शौर्या को घर से निकाला था। और शगुन के चेहरे का रंग ही उड़ गया। शनाया ने डायरेक्टली शगुन की दुखती नस को पकड़ लिया था। तुम स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की डील की वजह से इतना हवा में उड़ रही हो ना? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि दादाजी ने तुम्हें उस प्रोजेक्ट से कब का निकाल दिया है? ऐसा कैसे हो सकता है? कल ही तो शनाया ने ये डील जीत कर ये प्रोजेक्ट गिल कंस्ट्रक्शन को जाता है। आनंद गिल को खुश किया था और आज एकदम से उसे एक प्रोजेक्ट से निकाल दिया। आहान ने जब ये सुना तो उसे ज्यादा हैरानी नहीं हुई। मैंने इस बात की उम्मीद पहले ही कर ली थी। शनाया के दादाजी को मनाने के लिए शौर्य और नीरज गिल किसी भी हद तक जा सकते हैं। तुम कुछ ज्यादा ही सपने देखती हो शनाया। ग्रो अप नाउ। इस सब का क्या मतलब है? दादाजी ने कहा है मुझे अभी उनसे बात करनी है। वो तो मनाली चले गए, बोल रहे थे कि उन्हें थोड़ा आराम की जरूरत है। शनाया के सवाल का ये जवाब शगुन ने नहीं, शौर्य ने दिया था। शनाया ने देखा तो शौर्य बहुत ही अकड़ में खड़ा था। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और जाते जाते उन्होंने ये स्प्रिंग कॉर्पोरेशन का प्रोजेक्ट भी मुझे दे दिया है, तो तुम भी अब घर जाकर आराम कर सकती हो। उन्होंने तुम्हें किस बुनियाद पर ये प्रोजेक्ट दे दिया? किस बुनियाद पर? अच्छा सवाल। शायद तुम भूल रही हो शनाया, मैं शौर्य गिल, इस गिल खानदान का इकलौता वारिस, और आगे चलकर ये बिजनेस, ये खानदान सब मेरे इशारे पर चलने वाला। बस इसी बुनियाद पर दादाजी ने ये प्रोजेक्ट मुझे दिया है। आई होप ये तुम मेरा रीजन सुनकर सेटिस्फाइड हो। शनाया इस सब के बाद अब ना कुछ कर सकती थी और ना ही कुछ करना चाहती थी। शौर्य बस कुछ मीठी बातों से आनंद गिल को खुश कर सकता था और उनका कोई भी डिसीजन बदल सकता था, इसलिए आहान को कोई हैरानी नहीं हुई थी। आहान, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी इस खूबसूरत बीवी ने हर्ष मेहरा के साथ 5 स्टार होटल में कौन सी डील फाइनल की थी? आपने इतना अच्छा मौका मिस कर दिया। आप चाहते तो आज के आज सारा काम खत्म कर सकते थे। कैसी बात के पैसे दिए मैंने आपको? आपका काम हो गया। आहान राइजदादा का खेल खत्म। शनाया ने पैनिक करते हुए मन ही मन में कहा, ये लड़की अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखती है? पता नहीं क्या नाप शनाप बके जा रही है। वैसे तो मैंने कुछ किया नहीं है, लेकिन अगर आहान को कोई गलत फहमी हो गई तो क्या होगा? पता नहीं ये शगुन अपनी घटिया हरकतों से कब बाज आएगी। बस कोई गड़बड़ ना हो जाए। भले ही उस वक्त शनाया का चेहरा शांत लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में हलचल मची हुई थी। तुम कहना क्या चाहती हो? थोड़ा साफ साफ कहो। अब शनाया नर्वस होने लगी थी। उसने आंखों में घबराहट के साथ आहान को देखा। आहान के इसी सवाल का तो शगुन को इंतजार था। आहान, जब तुम दिन भर मेहनत करके शनाया को खुश करने की कोशिश करते हो। वो आहान की नजरों में हैरानी देखना चाहती थी, मगर आहान ने आगे जो कहा उसे सुनने के बाद वो खुद ही हैरान रह गई।
So what? आहान, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है? तुम जानते हो हर्ष मेहरा कौन है? हैंडसम है, रिच है, और तुम्हारी बीवी भी गुड लुकिंग है। तुम्हें लगता है कि पूरी रात दोनों ने सिर्फ एक फिल्म डिस्कस की होगी? हाँ, शनाया ने मुझे बताया था कि असल में दोनों फिल्म डिस्कस कर रहे थे। आहान, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि शनाया तुम्हें धोखा दे रही है? वो समझ गई कि शुरुआत से लेकर अभी तक आहान बस नाटक कर रहा था। असल में वो तो बस शगुन को चिढ़ाना चाहता था। नहीं, मुझे तो शनाया से कोई प्रॉब्लम नहीं है। शगुन की बोलती बंद हो गई, मगर ऐसे ही तो मौकों पर शौर्य अपनी कजिन का साथ देता था। प्रॉब्लम होगी भी तो तुम क्या कर लोगे? हाँ, शायद तुम भूल रहे हो कि तुम एक साधारण घर जमाई हो। शनाया ने तुम में एक परफेक्ट पैकेज ढूंढा है। तुम उसके शेफ हो, उसके ड्राइवर हो और उसके घर के काम करने वाला नौकर। और जब तुम्हें इन सब कामों से फुर्सत मिलती है तो तुम इसके एक पार्ट टाइम पति भी हो। लेकिन अफसोस, इतना सब करके भी तुम एक अच्छे पति नहीं बन पाए। ये कहते हुए शौर्य आहान को इस तरह घूर रहा था मानो किसी कचरे के डब्बे को देख रहा हो। वैसे तो हर बार आहान शनाया के फैमिली मेंबर्स की बातें चुपचाप सुन लेता था, मगर शनाया को जो लोग अच्छे नहीं लगते थे आहान उन्हें क्यों झेलता? शौर्य, कल तुझे बहुत मार पड़ी ना? तो ठीक है? आहान का ये सवाल शौर्य के ताजे जख्म पर नमक का काम कर रहा था। मार पड़ी? इन सबसे तेरा क्या लेना देना? तू अपनी बीवी पर कंट्रोल रख। वो बाहर गुलछर्रे उड़ाती फिर रही है। शौर्य की बात से आहान को कोई फर्क नहीं पड़ा। तू अपना देख, शनाया को मैं संभाल लूंगा। दर्द हो रहा है? अब तक तो मार खाने की आदत पड़ जानी चाहिए थी, नहीं? आहान के इस सवाल से शौर्य की बोलती ही बंद हो गई। शनाया का बार अफेयर चल रहा है, तुझे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा? शनाया ने बचपन से लेकर अब तक आज पहली बार शौर्य को इतना हारा हुआ देखा था। क्या ये वही आहान था जो उसके सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं रखता था? मेरी बीवी का अफेयर और पूरे शहर के सामने तेरा मार खाना, इस दोनों का क्या लेना देना है? तू बचपन से ही दिमाग से पैदल है या कल मार खाने के बाद हुआ है? अपनी ये बकवास बंद कर आहान। आहान ने अपना ये इंटरेस्टिंग अंदाज कभी मुझे क्यों नहीं दिखाया? अब तो कल रात जो हुआ मुझे उसका एम्बैरेसमेंट भी फील नहीं हो रहा। तुम क्यों हंस रही हो? हमारे इस पूरे खानदान को तुम पे शर्म आती है। शनाया के खिलाफ मैं कुछ नहीं सुनूंगा आगे से। मेरी बीवी के खिलाफ एक शब्द नहीं। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? मैं उसका भाई हूं, मेरा हक है उस पे, और गिल खानदान में किसी से भी उलझने की तुम्हारी औकात नहीं है। तू सही कह रहा है, मैं तुझे हाथ लगाने के भी लायक नहीं हूं, लेकिन सॉरी, तू किस लायक है ये बताना मुझे ज्यादा जरूरी लगा। उन तीनों ने भी आहान का ये अंदाज पहली बार देखा था। आहान की एक बात साफ थी, कोई उसे कुछ भी कह ले, लेकिन उसकी वाइफ शनाया के अगेंस्ट कुछ कहा तो आहान माफ नहीं करने वाला। क्या तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूं? जब दादाजी को पता चलेगा ना कि तूने मेरे साथ ऐसा किया है तो वो तुझे माफ नहीं करेंगे। इस पॉइंट पर आहान ने शौर्य को नीचा दिखाते हुए कहा, क्या तू सच में इस गलतफहमी में है कि मैं आनंद गिल से डरता हूं? बेशरम, क्या ये अपनी मौत को बुलावा दे रहा है? मुझे तो लगता है कि इसे और शनाया को दोनों को इस घर से बाहर निकाल देना चाहिए। उन सभी के लिए आनंद गिल किसी भगवान से कम नहीं थे। वो सब अपने फैमिली हेड के खिलाफ कुछ नहीं सुनने वाले थे। क्या इम्पल्स में आहान ने कुछ ज्यादा ही नहीं कह दिया? पता नहीं सबका क्या अंजाम होगा। आहान की नजर में ये वो लोग थे जो कमजोरों को परेशान करते थे और पावरफुल लोगों से डरते थे। उन सब लोगों को नजर अंदाज करने के बाद वापस चले, और अब जब उसका प्रोजेक्ट भी उससे छीन लिया गया था तो वो ऑफिस में रहकर अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी, तो इसलिए उसने आहान की बात पर हामी भर दी। इस बारे में सोचते हुए शौर्य की आंखों में एक अलग ही आग नजर आ रही थी। ये कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि बदले की आग थी। शनाया कब से आहान से कुछ कहना चाहती थी, मगर वो कुछ कहने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पा रही थी। कुछ देर की खामोशी के बाद आहान, शनाया, तुम्हें मुझ पे यकीन है?
शनाया इस सवाल के पीछे की वजह तो नहीं समझ पाई, मगर उसने बहुत ही ईमानदारी के साथ आहान की आंखों में देखा। तो भरोसा करो, तुम्हारे दादाजी स्प्रिंग कॉर्पोरेशन का प्रोजेक्ट तुम्हें वापस देंगे। आई प्रॉमिस। अरे गिल साहब, आप आज यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे विकी भाई से कुछ काम है, बस यूं समझ लीजिए कि एक नया मिशन है। आहान, अब तुम्हारा काउंटडाउन शुरू। मेरी इंसल्ट का बदला अब मैं तुम्हारी प्यारी बीवी से लूंगा। जब शौर्य आहान और शनाया के आने वाले बुरे दिनों को इमेजिन कर रहा था, एक बाउंसर जैसी पर्सनालिटी वाला एक आदमी, बड़ी लाल लाल आंखें और बाएं गाल पर एक बड़ा सा निशान। उस निशान को देखकर कोई भी डर सकता था। शौर्य ने एकदम से वो डरावना चेहरा देखा। ये चेहरा किसी और का नहीं, विकी भाई का था, जिससे मिलने के लिए शौर्य यहाँ पर आया था। गिल साहब, कैसे आना हुआ? कोई काम था क्या? अरे विकी भाई, आप कैसी बात कर रहे हैं? अब कोई काम नहीं होगा तो क्या मैं आपसे मिलने नहीं आ सकता? विकी भाई कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान था। वैसे तो दुनिया के लिए वो बड़े से बार का मालिक था, लेकिन असल में वो एक गुंडा था। गिल साहब, इतनी मक्खनबाजी करने की जरूरत नहीं है। तुमको अच्छे से पता है कि अगर मुझे डील अच्छी लगी तो मैं मना नहीं करूंगा। अब बताओ, तुम ऐसे कौन से झमेले में फंसे हो कि जिसकी वजह से तुम्हें यहां मेरे पास आना पड़ा? विकी भाई, आप तो सब कुछ जानते हैं, तो मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। वो मेरी कजन है ना, मैं जानता हूँ कि आप उसमें थोड़ा इंटरेस्टेड थे। तुम्हारी कजिन? कौन? शनाया? अब तक जो विकी भाई आलसी अंदाज में बैठा हुआ था, अचानक से उसकी आंखें चमकने लगी। शौर्य का जवाब सुनते ही उसने शौर्य से कहा, क्या 3 साल पहले उसकी शादी नहीं हो गई थी? क्या उसने तुम्हें परेशान किया है क्या? विकी भाई, जैसा कि आप जानते हैं, हमने अभी अभी स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के साथ काम करना शुरू किया है, तो किसी ना किसी को तो कंपनी का हेड बनना ही था। बस इसी बात को लेकर मेरे और शनाया के बीच में झगड़ा चल रहा है, और बस इसी वजह से हम सबकी रातों की नींद उड़ी पड़ी है। ये सुनकर विकी भाई को भी बड़ी एक्साइटमेंट फील हो रही थी, मगर उसने फिर एक बार शौर्य से सवाल करते हुए कहा, क्या तुम शनाया को मरवाना चाहते हो? नहीं नहीं विकी भाई, मैं भला किसी को क्यों मरवाऊंगा? क्या तुम स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हो? मेरे सुनने में आया है कि दिल्ली की रायजादा फैमिली ने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है। अब जब तुम लोगों के पास इतना पैसा आ ही रहा है, तो तुम्हारा काम करने के लिए मैं पूरे 10 लाख लूंगा। मंजूर? क्या रायजादा? तभी मैं सोचूं कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कौन कर सकता है। नहीं, अब तो किसी भी कीमत पर मुझे शनाया को इस प्रोजेक्ट से बाहर निकालना ही होगा। शौर्य ने मन ही मन सोचते हुए अपना इरादा पक्का कर लिया और हामी भरते हुए विकी भाई से बोला, ठीक है भाई, 10 लाख में डील डन। तुम क्या चाहते हो और शनाया से कैसे निपटना है? अब जो तरीका आपको सबसे ज्यादा पसंद है, उसी तरीके से निपटते हैं। क्या मेरा पसंदीदा तरीका? तुम चाहते हो कि मैं शनाया के साथ जी भाई, और वैसे भी आपको शनाया में दिलचस्पी तो थी ही, तो क्यों ना इस मौके का फायदा हम दोनों उठा लें। एक एक शब्द के साथ शौर्य की शैतानी नीयत दिखाई दे रही थी। वैसे तो विकी भाई को किसी से डरने का कोई रीजन नहीं था, मगर फिर भी वो किसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहता था। गिल साहब, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? भले ही गिल फैमिली बहुत पावरफुल नहीं थी, लेकिन उनका बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ उठना बैठना था। गिल फैमिली की बेटी के साथ ऐसी उल्टी सीधी हरकत करने से कहीं विकी भाई मुसीबत में आ जाता तो? नहीं विकी भाई, उसकी परवाह मत करिए, मैं कह रहा हूँ ना, कोई गड़बड़ नहीं होगी। मैं फ्रांस से एक ड्रिंक लेकर आया हूँ, उसे पीने के बाद कोई और तो दूर,
शनाया खुद ब खुद आपके पास आएगी। ये डील तो मुझे बहुत मजेदार लग रही है। अब जब खुद लड़की के भाई ने हामी भर दी तो विकी भाई को डरने की क्या वजह हो सकती थी? लेकिन उसका हस्बैंड बीच में तो नहीं आएगा ना? हाँ? अरे विक्की भाई, किसी लड़के की हड्डियां तोड़ना आपके लिए कब से मुश्किल होने लगा? अगर आहान बीच में आया तो थोड़ी सी खातिरदारी उसकी कर देना। हेलो, कौन? मैं शौर्य, और अगर आहान की जान बचाना चाहती हो तो विक्की भाई के अड्डे पे पहुंचो। मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूं। शौर्य आहान की जान के बारे में कुछ कह रहा था। कहीं आहान किसी मुसीबत में तो नहीं? शिट। मुझे जल्द से जल्द वहां जाना होगा। शौर्य, तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी। कुछ इंजीनियरिंग टीम्स के लिए तुम इतना नीचे गिर सकते हो, मैंने कभी नहीं सोचा था। भैया थोड़ा जल्दी चलिए प्लीज। आहान, अरे शनाया, मुझे यहाँ क्यों बुलाए? और आहान कहाँ है? अरे बैठो, आहान आता ही होगा। शौर्य, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो जल्दी कहो। अरे शनाया, मैं तुम्हारा भाई हूँ, क्या तुम मुझसे बिल्कुल प्यार से बात नहीं कर सकते? शनाया ने अपने बिगड़ैल भाई को इतना नरमी से पेश आते हुए पहली बार देखा था और इसी वजह से वो डाउटफुल थी। तो हैव अ ड्रिंक। अरे पकड़ो ना। चीयर्स। शनाया, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उस आहान को मैं माफ नहीं कर सकता। आफ्टर ऑल उसने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा था। तो मुझसे क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि तुम उस आहान को थोड़ा कंट्रोल करो, क्योंकि उसका ये बर्ताव मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये सब पुरानी बातों को भूल जाएं, क्योंकि एक फैमिली में ये सब प्रॉब्लम्स अच्छी नहीं लगती। शनाया को ये ज्यादा मुश्किल बात नहीं लगी। ठीक है, मैं आन से कहूंगी कि आगे से ऐसा कुछ ना करे, मगर तुम भी उनकी इंसल्ट नहीं कर सकते। आज ऑफिस के बाहर जो कुछ भी हो उसमें तुम्हारी भी गलती थी। शनाया उस आदमी के चेहरे पर लगा घाव देखकर डर गई, मगर फिर अपनी घबराहट छिपाते हुए शनाया ने शौर्य से पूछा, शौर्य, कौन है ये? शनाया को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, इसलिए वो उम्मीद के साथ शौर्य की तरफ देखने लगी, मगर शौर्य खड़ा हो गया और टेढ़ी मुस्कान के साथ शनाया की तरफ देखने लगा। कौन है शौर्य? शनाया, इसे मैंने तुम्हारे लिए बुलाया है, और ये तुम्हें उस आहान से बहुत ज्यादा खुश रखेगा, और ये उस आहान से बहुत बेटर है। शनाया समझ गई कि अब वो शौर्य के चंगुल में बहुत बुरी तरह से फंस गई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो शौर्य का कॉलर पकड़ने ही जा रही थी कि उसका सर चकराने लगा। शौर्य, शौर्य, तुम मेरे साथ सही नहीं कर रहे हो। दादाजी को पता चला तो तुम्हारी जान ले लेंगे। शौर्य, शौर्य, मुझे यहाँ से ले चलो शौर्य, प्लीज। असल में जो ड्रिंक शनाया ने पी थी वो एक तरह का ड्रग था, जिसके बारे में शौर्य ने जिक्र किया था। हाँ, अब आप संभाल लीजिए, मैं निकलता हूं। दूसरी तरफ आहान अभी अभी अपने ऑफिस से बाहर निकला था। आज शनाया घर पर है तो मैं जल्दी से जाकर उनके लिए खाना बना देता हूँ। कुछ देर से उसे दिल में बहुत बेचैनी सी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला था।
आहान ने देखा कि शौर्य के चेहरे पर अलग ही तरह की खुशी नजर आ रही थी। शौर्य को देखकर आहान कंफ्यूज हो गया। क्या आज सुबह जो हुआ था उसके बाद शौर्य का इतना खुश होना थोड़ा अजीब नहीं है? ना चाहते हुए भी मैंने उसे थोड़ा ज्यादा ही इंसल्ट कर दिया था, लेकिन ये तो मुंह छुपाने के बजाय पार्टी कर रहा है, बेशर्म कहीं का। आहान को क्या पता था उसे विकी भाई अड्डे में उसकी वाइफ शनाया पर क्या बीत रही थी। नहीं नहीं नहीं। शनाया ने मौके का फायदा उठाया और जाकर कोने वाले काउच के पीछे छिप गई। कमरे के अंदर कुछ टूटने की आवाज सुनकर विकी भाई के बाकी साथी आ गए। पता नहीं शौर्य ने मुझे क्या पिला दिया है, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। एक बार इस बदमाश आदमी की चुंगल से निकल जाओ, फिर उस शौर्य को देखती हूँ। उन्होंने अपने बॉस की ऐसी हालत को देखकर पूछा, भाई अब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। शनाया कहीं भी नहीं थी। उधर दे, उधर। ए, तू बाहर जा, बाहर जा। अरे ढूंढ उसे। अगर वो भाग गई तो मुसीबत हो जाएगी। वैसे तो शनाया धीरे धीरे अपना होश खो रही थी, लेकिन जब उसने सुना कि सब उसे बाहर ढूंढ रहे हैं तो शनाया की जान में जान आ गई। मेरा फोन और पर्स कहाँ है? मैं आहान को कॉल करती हूँ, वो जरूर मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालेगा। जैसे ही ये ख्याल शनाया के मन में आया, उसने धीरे से अपना चेहरा बाहर निकाला और अपना पर्स देखने लगी। वो गुंडा और उसके साथी का इधर ध्यान नहीं है, मैं धीरे से जाकर अपना मोबाइल ले लेती हूँ। वो डरते डरते धीरे से पीछे से बाहर निकली। शनाया रूम के बीचों बीच पहुंच गई और उसने हल्के से अपना मोबाइल फोन उठा लिया। फाइनली शनाया की जान में जान आ गई। विकी भाई, इस लड़की को ऐसा सबक सिखाना पड़ेगा ताकि ये जिंदगी भर आपको याद रखे। हाँ ठीक बॉस। भाई बचाओ। आहान, क्या ये लड़का शनाया का पति है? अगर तुम लड़की को लेकर जाना चाहते हो तो जाओ। अब विकी हकलाने लगा था। मेरी बीवी को हाथ लगाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? कुछ देर पहले आहान लंच के लिए घर ही जा रहा था, मगर तभी उसका फोन बजा। कॉल मिसेस यामिनी गिल ने किया था और उन्होंने आहान को बताया कि शनाया शौर्य की कॉल के बाद बाहर चली गई थी। एकदम से आहान की आंखों के सामने शौर्य की वो मुस्कान आ गई और सब कुछ आहान की समझ में आ गया। शनाया मुझे माफ कर दीजिए, मैं सही वक्त पर नहीं आ पाया और आपकी ये हालत हो गई, लेकिन अब मैं सब ठीक कर दूंगा। आहान मुझे घर ले चलो। अपनी बीवी की ऐसी हालत देखकर आहान के दिल में नरमी छा गई। उसे अपने सीने में दर्द सा महसूस हुआ। आहान ने आंखों में गुस्से की जलती हुई आग लेकर रॉकी की तरफ देखा। रॉकी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। अब देख क्या रहा है, मार उसको यार। रॉकी अपने बॉस विकी भाई से कुछ कहता, उसने आहान की तरफ देखकर सवाल किया, ये मैटर सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? रॉकी एक बहुत ही होशियार बॉक्सर के साथ साथ समझदार इंसान भी था। वो जानता था कि हार मान लेना ही समझदारी का काम था। इस आदमी ने अपने गंदे हाथों से मेरी बीवी को छुआ है। राइट हैंड या लेफ्ट हैंड? वही हाथ।
कुछ देर के बाद आहान और शनाया के घर में शनाया बेड पर लेटी हुई थी। आहान परेशान होकर शनाया की बंद आंखों की तरफ देख रहा था। 2 घंटे हो गए थे मगर अब तक शनाया को होश नहीं आया था। आहान ने घर वापस आते ही विक्रम को कहकर डॉक्टर को बुला लिया था। डॉक्टर ने आहान से कहा था कि कुछ देर के बाद शनाया को होश आ जाएगा, लेकिन अब तक शनाया के चेहरे में कोई बदलाव नहीं आया था। मिसेस यामिनी गिल अपनी पति शेखर गिल का ख्याल रखने के लिए आज रात हॉस्पिटल में ही रहने वाली थी, इसलिए आज घर में बस आहान और शनाया ही रह गए थे। अब सॉरी शनाया, मैं आपका ख्याल नहीं रख पाया। इतनी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। पता नहीं अगर मैं वहां नहीं पहुंचता तो क्या हो जाता। शौर्य को आपका भाई समझ के नजरअंदाज किया और उसकी हिम्मत तो बढ़ती ही चली जा रही। आप ठीक हो जाइए तो शौर्य को मैं देख लूंगा। आहान ने शनाया से कहा। तभी शनाया की शांत पलकें हिलने लगी और शनाया को होश आ गया। आहान ने उम्मीद से शनाया की तरफ देखा। आप ठीक है? मैं आपकी मदद करूं। शनाया ने सहारे के लिए आहान के हाथ को पकड़ लिया और उठकर बैठ गई। आहान ने शनाया के पीछे तकिया लगाया मगर जब वो वापस सही से खड़ा होना चाहता था, आहान शनाया की इस हरकत से दंग रह गया। उसने शनाया से सवाल करते हुए कहा, क्या कर रही हैं आप? क्या हुआ? अभी मैं बहुत डर गई थी, पर आप मेरे साथ हैं तो अब कोई डर नहीं है। अपने आखिरी शब्द कहते हुए शनाया किसी छोटी बच्ची की तरह मुस्कुरा रही थी। मैं हमेशा आपके साथ हूं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर शनाया को अलग सी राहत मिली मगर अगले ही पल शनाया ने जो कहा उसे सुनने के बाद आहान बेचैन होने लगा। इन्हें क्या हो गया? हब्बी, ये शब्द तो मैंने पहली बार सुना है कहीं। 1 मिनट, शायद शनाया का नशा अभी तक उतरा नहीं है। पता नहीं उस शौर्य और विकी ने मिलकर शनाया को क्या पिला दिया है। क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? क्या मैं आपकी वाइफ की हैसियत से आपको पसंद नहीं हूँ? अब तो आहान की हैरानी का ठिकाना नहीं था। शनाया उससे ऐसा सवाल कैसे कर सकती थी? अगर शनाया खूबसूरत नहीं थी तो खूबसूरती की डेफिनेशन ही गलत थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मैं आपको खुश करने के लिए सब कुछ करूंगी। मैं डाइटिंग स्टार्ट कर दूं या अपनी ड्रेसिंग सेंस चेंज कर दूं? आप जो भी कहोगे मैं वही करूंगी। अब आहान को पक्का यकीन हो गया था कि शनाया अपने होश में नहीं थी। आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप जैसी हैं मुझे बहुत पसंद है। आप सो जाइए। अभी आप यही सो जाइए ना। अपने हबी से ऐसे एक्सप्रेशंस को देखकर शनाया खिलखिलाकर हंसने लगी। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए वो दोनों कब सो गए उन्हें पता नहीं चला। शनाया आज का दिन और आहान आज की रात कभी नहीं भूलने वाले थे। अगली सुबह शौर्य अपने ऑफिस में बैठा बेचैन हो रहा था। मैं ही विक्की भाई को कॉल कर लेता हूं। शौर्य से अब रहा नहीं जा रहा था, इसलिए उसने विकी भाई को कॉल किया।
बहुत देर तक बजने के बाद भी उसने कोई जवाब नहीं दिया तो शौर्य ने एक बार फिर से कोशिश की। हेलो, देखो गिल साहब, ये डील अब खत्म हो गई है। ये सुनकर शौर्य की आंखें चमकने लगी। डील खत्म का मतलब है कि काम नहीं हो पाया, समझे तुम? नहीं मेरे और शनाया के बीच में कुछ हो पाया। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? अरे पुलिस आ गई थी इसलिए काम नहीं हो पाया। और हाँ, आज से हमारे और तुम्हारे बीच में ये डील खत्म। पर विकी भाई ने अपना फैसला सुना दिया और फोन रख दिया। शौर्य की हालत खराब हो रही थी। उसे इस बात का पूरा यकीन था कि शनाया कल जो कुछ भी हुआ उस पूरे मामले को इतनी आसानी से भूलने वाली नहीं थी। शौर्य, तुम्हें पता है कल शनाया विक्की भाई नाम के पास थी और वो दोनों विक्की भाई के अड्डे पे रूम में अकेले थे। तुम्हें सब किसने बताया शगुन? मेरी दोस्त ने बताया और उसने मुझे कॉल करके शनाया के इस नए स्कैंडल के बारे में बताया। शगुन की ये बात सुनकर शौर्य के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आ गया। वैसे तो शगुन शौर्य से कम चालाक नहीं थी, मगर जब भी बात शनाया की होती थी शगुन का दिमाग चलना बंद हो जाता था। शगुन, मैं भी इस बारे में कुछ जानता हूँ और मैंने तो ये तक सुना है कि शनाया आज सुबह तक वही थी विक्की के साथ। What? ये शनाया इतनी गिरी हुई हरकत क्यों करने लग गई है? उसे हमारी फैमिली के प्रेस्टीज के बारे में कुछ अंदाजा है भी कि नहीं? तुम्हें क्या लगता है शौर्य, वो ऐसा क्यों कर रही है? शौर्य को इसी सवाल का तो इंतजार था। ये सब तो देखो मैं भी नहीं जानता, मगर हो सकता है कि वो स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के प्रोजेक्ट को हथियाने के लिए इस गुंडे विकी का साथ लेना चाहती है। हमें दादाजी को इसके बारे में बताना होगा। इससे पहले कि देर हो जाए हमें दादाजी को मनाना होगा। हम चलते हैं। शौर्य यही तो चाहता था, अब उसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। जब शौर्य और शगुन उनके दादाजी आनंद गिल के ऑफिस में पहुंचे, उन दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई। शनाया और आहान पहले से ही आनंद गिल के सामने थे। शौर्य और शगुन की तरफ देखकर आनंद गिल उन्हें गुस्से से घूरने लगे। शौर्य समझ गया था कि शनाया ने उसकी शिकायत पहले ही कर दी थी। शगुन ने शनाया की तरफ देखकर गुस्से से कहा, शनाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दादाजी के सामने खड़े रहने की भी? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं क्या कह रही हूँ? थोड़ी सी भी शर्म बाकी है कि नहीं? कल शौर्य ने तुम्हें देखा था विक्की के कमरे में जाते हुए और पूरी रात तो तुम बाहर नहीं आई और तुम मुझसे पूछ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? शनाया को समझ में आ गया कि शौर्य इतना आराम से क्यों खड़ा था। उसने पूरी कहानी को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बयां किया था। शौर्य, इसमें क्या गलत कहा है मैंने? क्या तुम कल विक्की के प्राइवेट रूम में नहीं गई थी? तुम अच्छे से जानती हो शनाया कि तुमने क्या की। शनाया, तुम सबको बेवकूफ बनाना बंद करो। हर्ष मेरा तक ठीक था, लेकिन विक्की, तुम ये भूल कैसे सकती हो कि तुम अपने साथ गिल फैमिली का नाम लेके चलती हो? फिर उसने अपने दादाजी की तरफ देखकर कहा, देखा दादाजी, कल इसने सबके सामने शौर्य पे हाथ उठाया था और आज ये मुझे चुप करवा रहा है। आहान के बारे में तो आनंद गिल ने भी सुन रखा था। आहान ने कहा था कि वो आनंद गिल से बिल्कुल नहीं डरता था। बस बहुत हो गया। आहान के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। जरूरी ये है कि हम इस बात का पता चलाए कि आखिर तुम दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है हमसे। जाहिर सी बात थी, उनके लिए आहान बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। अपने दादाजी की इस बात को सुनकर शौर्य और शगुन नॉर्मल थे, मगर शनाया, उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। दादाजी ने जो भी कहा उसका यही मतलब है कि उन्हें शुरुआत से मेरी कही एक भी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। इस बात से शनाया कितनी अपसेट हो गई थी, इस बात का अंदाजा लगाना आहान के लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। शनाया, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा सबूत है जो ये साबित कर सके कि शौर्य ने विकी नाम के गुंडे के पास जाने के लिए मजबूर किया? है कोई सबूत? क्या होगा शनाया का जवाब? क्या शनाया अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी या फिर शौर्य इस लड़ाई में जीत जाएगा? इस सिचुएशन में आहान का क्या रिएक्शन होगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।